हेलो बच्चों, आज वर्कशीट 54 में हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्फीरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इसी कारण तो ये सन से अर्थ तक हमारे पास पहुंच पाती है, क्योंकि सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है, वहाँ पर वैक्यूम है। लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन। जब ये किसी सरफेस पर जो कि पॉलिश्ड है उस पर टकराती है तो ये बाउंस बैक हो जाती है, बिल्कुल इस तरह से जैसे हम किसी बॉल को दीवार पर मारते हैं और वह टकरा कर वापस आती है। स्फीरिकल मिरर्स क्या होते हैं? ऐसे मिरर जिन्हें किसी एक ग्लास के बने हुए सर्कल से काट दिया जाए उन्हें हम स्फीरिकल मिरर कहते हैं। जैसे ये हमारे पास में एक सर्कल है जो कि ग्लास से बना है। अब अगर हम इसे सेंटर से काट दें तो हमारे पास में दो कर्व आ जाएंगे। अगर इन दोनों कर्व में से एक पार्ट को हम बाहर से और एक पार्ट को हम अंदर की तरफ से पॉलिश कर दें तो हमारे पास में दो तरह के मिरर बन जाएंगे। तो ये इन्हीं को हम कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। वो पार्ट जिस पार्ट को हमने बाहर से पॉलिश किया है और जो देखने में गुफा जैसा दिखाई देता है, इसे हम कनकेव मिरर कहते हैं। दूसरा मिरर जिस मिरर को हमने कर्व के अंदर से पॉलिश किया है उसे हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसे याद रखने के लिए आप ये याद रखोगे, जो केव जैसा दिखाई दे, गुफा जैसा दिखाई दे, देखिए ये यहाँ से ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कोई गुफा है, तो उसे हम कनकेव मिरर कहते हैं। और दूसरे वाले को, उसके अपोजिट वाले को हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। यहाँ आपको एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि जब भी हम पॉलिश सरफेस लेंगे वो हम अपनी राइट हैंड साइड पर लेंगे। देखिए इस तरह से, कभी भी हम इसको इसके अपोजिट नहीं लेंगे, यानी हम इस तरह से हम इसको कभी भी नहीं ड्रॉ करेंगे। इसका कारण यह है कि हम ये मान के चलते हैं कि रे ऑफ लाइट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ चलती है। हाईली पॉलिश्ड सरफेस such as mirrors reflects most of the light falling in it। और ये कैसे हैं? स्फीरिकल सरफेस वाले मिरर, इन्हें हम स्फीरिकल मिरर कहते हैं। अब हमें देखना है कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है। मान लीजिए ये हमने एक मिरर ले लिया, इसमें इस तरफ ऊपर की तरफ पॉलिश की हुई है और यहाँ से एक लाइट आई, जो लाइट से आएगी उसे हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। तो जो ये रे ऑफ लाइट इस पर टकराएगी इसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। मान लीजिए ये एक बॉल की तरह काम कर रही है, ये एक दीवार हो गई और ये एक बॉल हो गई जो कि दीवार पर टकराई। टकराने के बाद बॉल वापस पलटेगी और जब वापस पलटेगी तो वह उसका एंगल उतना ही होगा जितना कि जिस एंगल से वो टकराई थी। अगर हम एक बीच में नॉर्मल ले लेते हैं तो इसी तरह से रे ऑफ लाइट में भी होता है। टकराने वाली लाइट को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं और जो टकरा के वापस हुई लाइट वापस टकरा के आई उसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाले एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे और इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो रे ऑफ लाइट टकरा के वापस आई यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके बीच और जो नॉर्मल के बीच जो एंगल है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपको यहाँ पर दो इसके लॉज याद रखने हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये एंगल और ये वाला एंगल
ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जितनी भी लाइट इस पर जो भी लाइट इस पर टकरा रही है इंसिडेंट सरफेस पर इन इंसिडेंट रे है, इसका प्लेन, इंसिडेंट रे का प्लेन, नॉर्मल का प्लेन और रिफ्लेक्टेड रे का प्लेन, इनका प्लेन हमेशा सेम रहेगा और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मीट करती हैं। नेक्स्ट है, हमें ये देखना है कि जो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर हैं, इन पर किस किस तरह के इनमें सबसे पहले हम कनकेव मिरर को देखते हैं। कनकेव मिरर में ये हमने कनकेव मिरर ड्रॉ किया। ये जिस सेंटर से हमने ड्रॉ किया था उस सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक सीधी लाइन खींच दें जो इसके पोल पर टकराती है। इस लाइन को हम मदर एक्सिस बोलते हैं या प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी रे पैरेलल आती है तो वो टकराने के बाद हमेशा फोकस में से पास होती है। अब ये फोकस क्या पॉइंट है? ये फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर वह पॉइंट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल और फोकस के बीच की दूरी है। फोकस वो पॉइंट है जहाँ पर सारी रेज इसमें कनकेव मिरर में कलेक्ट होती हैं। अगर वो पैरेलल आ रही हों तो सारी रेज फोकस से होकर के ही पास होंगी। कन्वेक्स मिरर को देखते हैं। कन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो पेंटेड सरफेस की तरफ होगा, फोकस भी पेंटेड सरफेस की तरफ होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो इसका कर्व है वो दूसरी साइड में है, रे ऑफ लाइट के दूसरी साइड में है। तो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर हो गया पोल। पोल वो पॉइंट है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर हो। इन दोनों के सेंटर में ये है फोकस। तो अब जब पैरेलल रे ऑफ लाइट आई है तो हमने जैसा ही पढ़ा था कि ये हमेशा फोकस में से पास होगी। क्योंकि ये पेंटेड सरफेस की तरफ है इसीलिए क्योंकि इसमें रे ऑफ लाइट पेंटेड सरफेस के अपोजिट साइड में है तो इसी कारण पेंटेड सरफेस की अंदर ये एंटर नहीं कर सकती। इसीलिए ये वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जब ये रिफ्लेक्ट कन्वेक्स मिरर में अंदर की तरफ वाला पार्ट पेंटेड है। जब रे ऑफ लाइट आएगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, तो वह रे ऑफ लाइट हमेशा फोकस में से जाती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये पेंटेड सरफेस है इसलिए दूसरी तरफ ये डॉटेड में जाएगी, यानी कि ये एक्चुअल में नहीं जा रही है, हम सिर्फ इसको वर्चुअली मीट करा रहे हैं। और जब फोकस में से यह पास होगी तो जब वर्चुअली पास होगी तो ये ऐसे एंगल बनाएगी कि दूसरी तरफ उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। इधर ये इंसिडेंट रे है। हम इसके डिफरेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि उन्हें हम अलग अलग पार्ट को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है जिसमें कनकेव मिरर ले रखा है। आप देख सकते हैं केव की तरह दिखाई दे रहा है। इसे हमने एक सेंटर से ड्रॉ किया है। जो सेंटर का पॉइंट है जिससे हमने इसको ड्रॉ किया है उसको हमने सी बोला है। और पोल क्या है? जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है उसका जो सेंटर होता है उसको हम पोल बोलते हैं। सेंटर ऑफ एक्सिस और पोल को जब हम ज्वाइन कर दें सीधी लाइन से तो जो लाइन बनेगी उसे हम पूरा खींच दें तो वो बन गई प्रिंसिपल एक्सिस।
सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के सेंटर को हम फोकस बोलते हैं। तो आप यहाँ पर इसकी सारी डेफिनेशन देख सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जो स्फीयर का सेंटर है या जो स्फीयर का रेडियस है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। फोकस वो पॉइंट है जहां से लाइट कन्वर्ज या डाइवर्ज होती हुई दिखाई देती है। फोकल लेंथ डिस्टेंस है फ्रॉम पोल टू फोकस। और आप एक बात नोट करेंगे कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो फोकस है और जो पोल है ये आपस में इक्वल दूरी पर होते हैं, यानी कि सी एफ इक्वल टू पी एफ। और अब हम यहाँ देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहेंगे। पोल से सी तक की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। फोकल लेंथ किसे कहेंगे? पोल से फोकस की दूरी को हम फोकल लेंथ। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एफ टू एफ इक्वल्स टू आर। इसका मतलब ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। आइए अब हम रूल्स देखते हैं जिससे हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला रूल है रे डायग्राम ड्रॉ करने का कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे ऑफ लाइट हमेशा फोकस में से पास होके जाती है। जब ये टकराएगी तो टकराने के बाद में ये मुड़ जाएगी और फोकस में से पास होगी। चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, दोनों में ही ये रूल अप्लाई होता है। अंतर सिर्फ इतना है, कनकेव मिरर में ये एक्चुअली जाएगी जबकि कन्वेक्स मिरर में हम इसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए जिसको हमने इंसिडेंट रे बोला है, ये टकराने के बाद एक्चुअल में तो पास नहीं हो सकती, लेकिन हमने इसको डॉटेड से ड्रॉ किया हुआ है। सेकंड इसका रूल है कि जब भी फोकस में से कोई रे जब भी कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर में से रे ऑफ लाइट आएगी तो टकराने के बाद अपने ही रास्ते को ट्रेस कर लेगी, अपने ही रास्ते से वापस चली जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट आ रही है और ये इसी रास्ते से वापस चली गई है। इसी तरह से कनकेव और कन्वेक्स मिरर में दोनों में ये रूल अप्लाई होता है, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स में दूसरी तरफ है, इसीलिए हम इस रे ऑफ लाइट को डॉटेड शो करेंगे। तो ये रे ऑफ लाइट आई, इसको हमने डॉटेड शो करना है और इसी पर हमने आने और जाने का एरो लगा देना है। नेक्स्ट हमारा रूल है, जो रे ऑफ लाइट पोल पर ओब्लीगली टकराती है तो उतना ही एंगल बना करके रिफ्लेक्शन का ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई है और ये हमारा कनकेव मिरर है, ये पोल पर टकरा रही है, ये पॉइंट है पोल। तो जितना एंगल इसने ऊपर बनाया है एंगल ऑफ इंसिडेंस का, जितना एंगल इसने एंगल ऑफ इंसिडेंस का ऊपर बनाया है उतना ही एंगल ये नीचे भी बनाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। टकराने के बाद ये इस तरह से चली जाएगी। इसी तरह से ये कन्वेक्स मिरर में भी हो कर बना रही है। तो ये आपका कन्वेक्स मिरर है, इस पॉइंट पर P है और इस पॉइंट पर जो P है उस पर ये इंसिडेंट रे टकराई और मुड़ गई। तो जो एंगल आई इसने बनाया वही वैल्यू इसने R बनाई। अब हमें क्वेश्चन आंसर देखने हैं। राइट द रूल्स फॉर इमेजेस थ्रू स्फीरिकल मिरर्स एंड ड्रॉ द रे डायग्राम्स। तो इसमें हमने रूल्स लिखने हैं, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल, और हमने ये डायग्राम ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ कनकेव मिरर एंड मार्क पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो हमें कनकेव मिरर बनाना है और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल को शो करना है। तो हम ये वाला डायग्राम बना देंगे क्योंकि ये कनकेव मिरर का है।